साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी माने जाते हैं वह टॉपिक है विटामिन्स। आज हम लोग इस वीडियो में विटामिन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जैसे विटामिन्स का केमिकल नेम्स, टाइप ऑफ विटामिन्स, रिसोर्स ऑफ विटामिन्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स यानी विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन की कमी से, और विटामिन के कितने प्रकार हैं और विटामिन के क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, इसके केमिकल नेम्स क्या हैं, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो आप एंड तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लगभग 100 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। जैसे एग्ज़ाम में पूछता है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि बाल झड़ने का जो मेन कारण है विटामिन 7, B7, क्योंकि B7 मल्टीविटामिन है जिसका रासायनिक केमिकल नेम है बायोटीन है। उसी प्रकार पूछ सकता है कि किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो B6 और B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। वह कौन से विटामिन हैं जो त्वचा में बनते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंतर्गत मात्र 2 ही विटामिन हैं जिसका संश्लेषण होता है, बाकी हम बाहर से आउटपुट ऑफ फूड सप्लीमेंट लेते हैं तभी विटामिन बन पाता है। तो वह विटामिन जो हमारे बॉडी के अंतर्गत अंदर संश्लेषण के द्वारा बनता है वह विटामिन है डी, और यह विटामिन डी और के ही 2 ऐसे विटामिन हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत यह संश्लेषण के द्वारा बनते हैं। बाकी सारे जो विटामिन्स हैं वह बाहर से फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो तब जाकर के बनता है। तो कौन ऐसे विटामिन्स है जो तीव्र गति से बनता है, तो डी है। और किस विटामिन की कमी से कौन कौन सी रोगें होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन ए को। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगर आपको लंबे समय तक जवां दिखना है तो किस विटामिन का अधिक सेवन करना चाहिए, तो विटामिन ए का। अगर विटामिन ए का आप कम सेवन करते हैं यानी आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आप उम्र से पहले ही बुढ़ापा के शिकार हो जाते हैं। विटामिन ए के क्या क्या रिसोर्सेस हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, इस सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लें कि विटामिन होता क्या है। विटामिन की खोज 1911 में फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है और इसका मेन काम है बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन पैदा करना, बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी प्रदान करना, और जितने भी शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है उसको कंट्रोल करना, और विभिन्न तरह की बीमारियों से रक्षा करना। तो विटामिन रक्षात्मक पदार्थ भी बॉडी का माना जाता है। विटामिन से कैलोरी प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन यह हमें शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी प्रदान करता है और विभिन्न बीमारियों से बचाता है। विटामिन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डे और के का संश्लेषण होता है। बाकी जो जितने भी विटामिन्स हैं वह हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं तब जा कर के वह पूरा होता है। इसको याद रखिएगा। डी का संश्लेषण अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा उसे अवशोषित करती है और त्वचा में कोलेस्ट्रॉल नामक वसा पाया जाता है और उसी से विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन के का संश्लेषण और अवशोषण क्लोन में होता है, जीवाणुओं द्वारा। क्लोन मतलब हमारे आंत के अंतर्गत। विटामिन की पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन की जो कमी है हमारे शरीर के अंदर, जब हम बाहर से कोई फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो ही जाकर के हमारे शरीर में विटामिन की कमी इसकी पूर्ति होती है। सिर्फ डी और के ऐसे विटामिन हैं जिसका संश्लेषण शरीर में होता है। जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन
KADE है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कैड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं KADE, कैड। और ये जितने भी हैं बॉडी के अंदर वसा में संश्लेषित होकर या बॉडी इन्हें अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन B और C जो है जल द्वारा घुलनशील होता है और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। किसकी कमी से हेयर फॉल होती है? किस विटामिन की कमी से हेयर फॉल होती है? तो विटामिन B7 जो मल्टी विटामिन है, B कॉम्प्लेक्स है। B7 की डिफिशियंसी से लकवा भी होती है। B6 और B12 से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे ही। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए पर चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। एक्सोफाइट्रॉल भी कह सकते हैं इस विटामिन को, और इसकी कमी से कई सारे रोग होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए जो है सेल और टिश्यू को हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन ए में चूँकि एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हेल्थ के लिए और टिश्यू के लिए यानी ऊतक के लिए और कोशिका के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कारण हम इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को कैंसर एंटी विटामिन कहा जाता है और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन ए को कहा जाता है, या रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी विटामिन ए को जानते हैं। तो एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को। रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को। और इसका केमिकल नेम जो है एक्सोफाइट्रॉल है और रेटिनॉल है। और इसमें क्या क्या बिंदु बन सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, किन किन विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन से निर्मित होता है। जितने भी बीटा कैरोटीन जो रिसोर्स है फूड, जैसे आप गाजर, पालक, टमाटर, इसमें बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं और इसी से हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बनता है जो कोशिका को क्षति होने से रोकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट किन किन विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण जो होता है वो बीटा कैरोटीन से होता है। तो बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में, पालक में, टमाटर में। अब विटामिन ए की डिफिशियंसी से यानी विटामिन ए की कमी से ह्यूमन बॉडी में क्या क्या डिजीज यानी रोग हो सकते हैं? तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, निक्टोलोपिया जिसे कहते हैं। रतौंधी को हम निक्टोलोपिया कहते हैं। कोर्निया में श्वेत फुल्ली पर जाना और आँखों का शुष्क हो जाना यानी आई प्रॉब्लम्स जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब देखेंगे इसके अलावे विटामिन ए की कमी से बालों का शुष्क होना, त्वचा का शुष्क होना, ये सब भी शामिल है। और मेन रिसोर्स है विटामिन ए का, वह है गाजर, टमाटर, पनीर, अंडा का पीला वाला भाग जिसे योक कहते हैं, दूध, लीवर, विभिन्न प्रकार के मांसाहारी पशुओं का जो यकृत होता है वह, और मछली यकृत तेल जिसे हम कॉड कहते हैं। कॉड एक विशेष प्रकार का सप्लीमेंट है जो मछली के लीवर के तेल से तैयार किया जाता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हृदय के रोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो कॉड में क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो है यह इसका मेन जो ये है सप्लीमेंट है वो तैयार होता है कॉड से। तो कॉड में विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है, यानी कॉड का मतलब हो गया मछली के यकृत का तेल, यानी मछली जो फिश लीवर ऑयल है उसके अंदर जो पाया जाता है
वह कौन कौन से विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी, यानी ए के अलावा विटामिन डी भी पाया जाता है मछली के यकृत तेल में। उसको हम कॉड कहते हैं, क्योंकि यह विशेष प्रकार का तेल जापान में तैयार किया जाता है। और यह इस तेल में, मछली के कॉड में यानी तेल में, एक विशेष प्रकार का फूड सप्लीमेंट पाया जाता है जिसे ओमेगा फैटी 3 एसिड कहते हैं। ओमेगा फैटी 3 एसिड जो है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि यह हृदय रोगों को ठीक करता है, मोटापे को कम करता है। अब विटामिन ए का मेन रिसोर्स जो हो गया वह गाजर हो गया, पनीर हो गया, अंडे का पीला वाला भाग हो गया, मछली यकृत तेल हो गया, विभिन्न पशुओं के लीवर हो गए। उसके अलावे एक आर्टिफिशियल तौर पे एक राइस यानी चावल तैयार किया गया है, हाइब्रिड चावल, जिसका नाम है गोल्डन राइस। यानी गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाया जाता है। तब विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है सुनहरा चावल। और किस चावल की कमी से, यानी विटामिन B1 से होने वाले रोग होते हैं, यानी विटामिन B1 से जो रोग होते हैं वह एक चावल, जैसे कि वाइट कलर का चावल है जो पॉलिश युक्त चावल है, उसके कम सेवन से विटामिन B1 की कमी हमारी बॉडी में होने लगती है, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। विटामिन ए जो है उसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, आँखों की कर्निया में धब्बे पड़ जाते हैं, आँख शुष्क हो जाते हैं, त्वचा रूखा हो जाता है, बाल रूखी हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर यह कम हो जाए तो हमारी जो उम्र है वह अधिक दिखने लगेगी। कम उम्र में हम अधिक दिखने लगेंगे। तो लंबे समय तक अगर यूथ रहना है, जवान रहना है, तो बॉडी में विभिन्न विटामिनों में यह सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है बॉडी के लिए। इसको हम फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेंगे, क्योंकि यह बॉडी के अंदर इसका संश्लेषण नहीं होता है। अब हम लोग चल रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हम लोग देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, ये सारे जो विटामिन्स हैं वह जल में घुलनशील हैं और इसका अधिकांश भाग या तो ब्लड में मिल जाता है या पेशाब के रास्ते बाहर निकल आता है। और इस विटामिन से हमें नसों में झंझनाहट, एनीमिया, फोलिक एसिड, रक्त अल्पता इत्यादि की समस्याएं दूर होती है। तो सबसे पहले विटामिन B1, यह एक ऐसा विटामिन्स है जो नसों को गंभीर क्षति से बचाता है। और B1 का रासायनिक यानी केमिकल नेम थायमिन हो गया। याद रखिएगा, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वह थायमिन है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होती है। बेरी बेरी रोग का मतलब होता है चल नहीं पाना, यानी नस दब जाना, या पोषण की कमी से यह बीमारी होती है। जैसे अगर आप वाइट चावल, पॉलिशदार चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें विटामिन B1 की मात्रा घट जाएगी या समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि सफ़ेद वाला जो चावल है उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होती है, क्योंकि उसमें B1 की कमी आ जाती है। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। पॉलिश युक्त चावल का उपयोग करने से बेरी बेरी रोग होती है। अब बेरी बेरी रोग का मेन कारण है थायमिन। थायमिन केमिकल नेम हो गया विटामिन 1 का। आप इसके रिसोर्स यानी कौन ऐसे फूड सप्लीमेंट लेंगे जो हमें B1 की कमी को पूरा करेगा, तो दूध, यकृत, अंडा और सी फूड यानी समुद्री भोजन, जिसमें मछली वगैरह सब आ जाएंगे। दूध, यकृत, अंडा और सी फूड विटामिन B1 का कंप्लीट आहार माना जाता है।
और इससे हमें बेरी रोग से मुक्ति मिल सकती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। अगर यह विटामिन आपके शरीर में कम है तो होंठ, जीभ, त्वचा इत्यादि में रूखापन आ जाएगा, त्वचा फटने लगेगा, ब्लीडिंग आने लगता है। तो दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियों का सेवन करेंगे तब विटामिन B2 की कमी की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 को क्या कहते हैं हम? नियासिन कहते हैं। और इसकी कमी से त्वचा रोग या प्लैग्रा रोग होता है। यह त्वचा संबंधी रोग जो होता है नियासिन की कमी से भी होती है। मूंगफली, मशरूम, मछली और ब्रोकली, मूंगफली, मशरूम, मछली और ब्रोकली का सेवन करने से प्लैग्रा रोग या त्वचा रोग या नियासिन की पूर्ति होती है। नियासिन किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो B3 का। B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंद बुद्धि, एबनॉर्मल माइंडेड। और साथ ही साथ इसके क्या क्या रिसोर्स हैं जिससे इसकी कमी पूरी हो सकती है? तो मूंगफली, मांस और दूध। उसी प्रकार विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। विटामिन B7 की कमी से लकवा और बालों का गिरना, बाल झड़ने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? किस विटामिन की कमी से बाल झड़ता है? तो विटामिन B7। और बाल सफ़ेद होते हैं तो B12, B5, B6। तो विटामिन बायोटीन यानी B7 का केमिकल नेम बायोटीन है। मांस, अंडा, यकृत और दूध, मांस, अंडा, यकृत और दूध का सेवन करेंगे तो हमें बायोटीन मिलेगी। B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है क्योंकि B12 में स्पेशली कोबाल्ट नामक धातु पाए जाते हैं। और इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी होती है। मांस, कलेजी और दूध का सेवन करने से मांस, कलेजी यानी यकृत, किसी भी मांसाहारी भोजन में जो कलेजी है, पशुओं के जो यकृत है, उसके सेवन करने से आपको B12 यानी साइनोकोबाल्मिन प्राप्त होंगे। उसी प्रकार C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे मसूड़े फूलने लगते हैं, एस्कॉर्बिक रोग होता है। जितने भी खट्टे फल, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे जो रोग होते हैं उसको एस्कॉर्बिक रोग कहते हैं। मसूड़े का फूलना, नींबू, संतरा, नारंगी का सेवन इत्यादि जितने भी खट्टे फल हैं खासकर उनका सेवन करने से विटामिन C की प्राप्ति होती है। दूध में कौन ऐसे विटामिन हैं नहीं पाए जाने के कारण दूध एक कंप्लीट सप्लीमेंट नहीं बन पाया, तो वह है विटामिन C। आगे हम देखेंगे विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से बच्चों में सुखौनी या रिकेट्स रोग होते हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें अंडा, दूध और कॉड, COD, कॉड का मतलब हो गया मछली के यकृत का तेल, जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। और कॉड में विटामिन D भी पाया जाता है, विटामिन A भी पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और इसमें रिप्रोडक्शन पावर में कमी आ जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनन क्षमता में कमी, नपुंसकता इत्यादि आ सकते हैं अगर आपके शरीर में विटामिन E की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग रेड मीट का यूज़ कर सकते हैं। शाकाहारी जो लोग हैं वो अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना इत्यादि को फुलाया हुआ हिस्सा खा करके विटामिन E की कमी का पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से फिलोक्विनोन को विटामिन K कहते हैं, यानी विटामिन K का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से ब्लड का थक्का शरीर में नहीं बनता है। टमाटर, हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन करने से यह हमें फिलोक्विनोन या विटामिन K की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को भी याद रखना है। इसमें विटामिन A छोड़ करके बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं उसका केमिकल नेम, उससे होने वाले डिजीज़, डिफिशियंसी से
और उसके जितने भी रिसोर्सेस हैं यानी स्रोत हैं किस किस से हमें यह विटामिन मिल सकता है वह एक चार्ट में हम बनाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अच्छे से कवर करें ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी हो, बिहार एसआई मेंस हो, बीपीएससी प्रीलिम्स हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या आम दैनिक जीवन में भी जानकारी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक्स और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।